गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग संज्ञान के संबंध में चर्चा करेंगे। संज्ञान क्या है? सबसे पहले हम देखते हैं कि संज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है, स प्लस ज्ञान। स एक उपसर्ग है, यानी स एक से अधिक अवयवों या योग्यताओं के लिए प्रयोग होता है या योग्यताओं को जोड़ने से लगाया जाता है, और ज्ञान जानकारी के लिए, यानी एक से अधिक जानकारी जब इकट्ठा होता है उसे संज्ञान कहते हैं। अर्थात संज्ञान का अर्थ यह हुआ वह ज्ञान जो संगठित है, जो संश्लिष्ट है, उसे संज्ञान कहते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश में इसका अर्थ प्रत्यक्षीकरण है, जिसको परसेप्शन कहा जाता है। ज्ञान का विशिष्ट संगठन, फैकल्टी ऑफ नॉलेज के रूप में देखते नहीं हैं आप, और योग्यताओं को बताया गया है। इससे स्पष्ट है कि संज्ञान में कई योग्यताएं होती हैं। अर्थात मनुष्य जिस पर्यावरण में रहता है उसमें विद्यमान वस्तुओं, व्यक्तियों अथवा घटनाओं के प्रति जो धारणा या बोध वो विकसित करता है, जो धारणा उसके अंतःमन में आती है, उसे ही संज्ञान कहते हैं या उसे ही संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। इसीलिए पर्यावरण में अंतर से संज्ञानात्मक विकास में अंतर आ जाता है। अगर किसी बालक को अच्छा पर्यावरण मिल रहा है तो उसका संज्ञानात्मक विकास बेहतर होगा। अगर किसी बालक को अच्छा पर्यावरण नहीं मिल रहा है तो उसका संज्ञानात्मक विकास बेहतर नहीं होगा। और वास्तव में व्यक्ति अपने पर्यावरण का चित्र अपने मानस पटल पर बना लेता है। हिलगार्ड ने कहा है कि किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में जो विचार, ज्ञान, व्याख्या, समझ व धारणा अर्जित किया है वही संज्ञान है। अर्थात संज्ञान से तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से होता है जिसमें संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिमा, धारणा या जो है प्रत्याहन, समस्या समाधान, चिंतन, तर्कणा, तमाम ऐसी मानसिक प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो संज्ञान से तात्पर्य, जैसा कि निस्सर ने लिखा है, कि संवेदी सूचनाओं को ग्रहण करके उसका रूपांतरण, विस्तरण, संग्रहण, पुनर्लाभ तथा उसका समुचित प्रयोग करने से होता है। इस प्रकार अपने वातावरण की समस्त वस्तुओं के प्रति चेतना का विकास करना संज्ञानात्मक विकास की श्रेणी में आता है। संज्ञानात्मक विकास के द्वारा ही बालक पर्यावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। ये अनुभवात्मक एवं जटिल मानसिक प्रक्रिया है जो कई मानसिक योग्यताओं पर निर्भर करती है या कई मानसिक योग्यताओं पर आधारित होती है, जैसे स्मृति है, संवेदना है, प्रत्यक्षीकरण है, क्रोध है। तो जिस व्यक्ति में जितनी अधिक बौद्धिक क्षमता होती है उसका संज्ञानात्मक विकास उतना ही अधिक होता है। जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक मान लीजिए मंद बुद्धि का बालक है, अब उसको आप टूथपेस्ट दे देते हैं तो उसका संज्ञानात्मक विकास में तो वो खा जाता है, उसको ये नहीं पता है कि इससे दांत साफ किया जाता है। तो जिसकी जितनी बौद्धिक क्षमता होती है उसका उतना ही संज्ञानात्मक विकास होता है। संज्ञान अमूर्त चिंतन की योग्यता का विकास करता है, जिससे सूक्ष्म से सूक्ष्म तथा जटिलतम विषय वस्तु को सरलता से समझा जा सके। स्टार ने लिखा है कि संज्ञानात्मक संरचना संज्ञानात्मक विकास से, या आप ये कह सकते हैं कि संज्ञानात्मक संरचना बाह्य वातावरण में विचार पूर्वक, प्रभाव पूर्वक ढंग से तथा सुविधा के साथ कार्य करने की क्षमता है। संज्ञानात्मक विकास में बालक विभिन्न परिस्थितियों में तरह तरह की समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेता है, यानी जिसका संज्ञानात्मक विकास बेहतर ढंग से हो जाता है वो आसानी से अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता है। संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन के क्षेत्र में स्विस मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे का महत्वपूर्ण योगदान है। तो आज हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संबंध में कुछ चर्चा करेंगे कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को किस तरह से परिभाषित किया है, किस तरह से उन्होंने इसको माना है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के जो संप्रत्यय है हम उस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा, जीन पियाजे ने कहा है
कि संज्ञानात्मक सिद्धांत से जो सबसे महत्वपूर्ण बात का पता चला है वो यह है कि बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा खोज करने की शक्ति ना तो उसके परिपक्वता और ना ही उसके जो है अधिगम पर आधारित है, सिर्फ उसके अनुभवों पर निर्भर करता है। यानी केवल परिपक्वता और केवल अनुभव पर निर्भर नहीं करता, बल्कि दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होता है। केवल मैच्योरिटी आ जाने से संज्ञानात्मक विकास नहीं होता है। अर्थात उन्होंने ये कहा है कि बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उन्हें खोज करने की शक्ति न तो सिर्फ उनके अनुभवों पर निर्भर करता है और न ही परिपक्वता पर, अर्थात बल्कि इन दोनों की अंतःक्रियाओं द्वारा निर्धारित होता है। तो संज्ञानात्मक विकास के संबंध में जीन पियाजे ने जो स्पष्ट किया है, आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के संबंध में क्या कहा। तो जीन पियाजे के द्वारा एक चार्ट हमने बनाने का कोशिश किया है, आप इसको देखिए कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के जो संप्रत्यय हैं उन संप्रत्ययों को 8 भागों में बांट के अध्ययन किया है। पहला इन्होंने किया है अनुकूलन, दूसरा है साम्यधारण, तीसरा है संरक्षण, चौथा है संज्ञानात्मक संरचना और पांचवा है मानसिक संक्रिया और छठवां है स्कीम्स, सातवां है स्कीमा और आठवां है विकेंद्रण। अब ये होता क्या? अनुकूलन क्या है? अनुकूलन को अगर आप देखें तो अनुकूलन के बारे में आपको जानना होगा कि अनुकूलन क्या है। अनुकूलन को 2 भागों में बांटा गया है, एक है आत्मसात्करण तथा समायोजन और दूसरा है समदृष्टिकरण। तो ये आत्मसात्करण क्या होता है, आप इसको देखें अगर तो हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। अभी इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आत्मसात्करण क्या होता है। कहने का आशय यहाँ ये है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 2 जो महत्वपूर्ण संप्रत्यय हैं उनमें हमने अनुकूलन की चर्चा अगर की तो अनुकूलन में जीन पियाजे के अनुसार बालकों में वातावरण के साथ समंजन करने की एक जन्मजात प्रवृत्ति होती है। यानी जन्म के साथ ही उनमें ये प्रवृत्ति आ जाती है कि वह वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेंगे। इसकी 2 उप प्रतिमाएं हैं। जैसे कहने का आशय यह है कि अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान तथा नवीन अनुभवों के मध्य संतुलन स्थापित करता है। तो आत्मसात्करण तथा समायोजन और समाविष्टीकरण ये दोनों हैं क्या? ये दोनों स्वयं ही वातावरण की वस्तुओं के बारे में सूचना प्राप्त करने की एक मूल योजना है। आत्मसात्करण से तात्पर्य यह है कि नवीन वस्तुओं को पूर्ववर्ती विद्यमान बौद्धिक संरचनाओं में यथावत व्यवस्थित करने से। जैसे शिशु का किसी वस्तु को मुंह में रख लेना, वस्तु को एक परिचित क्रिया यानी खाने से आत्मसात कर लेना। कोई भी चीज बच्चे को दीजिए तो एक परिचित क्रिया उसकी है कि वस्तु को खाया जाता है तो वो तुरंत मुंह में रख लेता है, इससे माना जाता है। तो यथावत व्यवस्थित करने से है। जबकि समाविष्टीकरण से तात्पर्य नवीन वस्तुओं की दृष्टि से पूर्ववर्ती बौद्धिक संरचनाओं में सुधार करने, विचार करने या परिवर्तन करने से। जैसे कुत्ता और बिल्ली में अंतर करना। अब कुत्ते के भी 4 पैर हैं, कान है, मुंह है, 2 आंखें हैं, मुंह है, नाक है, पूंछ है और बिल्ली के भी वही है। छोटा बच्चा दोनों में अंतर नहीं कर पाता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसकी एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे वो उसमें अंतर करना सीख जाता है। यानी कुत्ता भौंकता है, पुरानी बात में नवीन वस्तु जुड़ जाता है, जैसे पुरानी चीजें हैं। तो धीरे धीरे वो आत्मसातीकरण तथा समष्टीकरण की प्रक्रिया तभी घटित होती है जब वातावरणीय उद्दीपन बालक के बौद्धिक विकास के अनुरूप होते हैं। दूसरा क्या है? साम्यधारण। ये साम्यधारण क्या होता है? ये अनुकूलन में या अनुकूलन से मिलता जुलता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा
बालक आत्मसात्करण तथा समायोजन की प्रक्रिया के बीच एक संतुलन स्थापित करता है। आत्मसात्करण और समायोजन उसमें एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इस तरह से एक आत्मनियंत्रण प्रक्रिया ये एक आत्मनियंत्रण प्रक्रिया है। उसका मानना है कि नवीन एवं अनुभवहीन समस्या आने से संज्ञानात्मक असंतुलन आता है। भाई एक कोई नई समस्या सामने आई, उसके बारे में अनुभव नहीं है, तो स्वाभाविक है कि संतुलनहीनता आएगी। तो उसे दूर करने के लिए, उसमें संतुलन लाने के लिए आत्मसात्करण या समायोजन या दोनों प्रक्रिया का जो आरंभ करता है उसे ही साम्य धारण कहते हैं। तीसरा क्या है? इन्होंने तीसरी प्रक्रिया बताई है। तीसरी प्रक्रिया को इन्होंने कहा है संरक्षण। संरक्षण क्या होता है? ये एक महत्वपूर्ण संप्रत्यय है। संरक्षण का तात्पर्य वातावरण में परिवर्तन तथा स्थिरता दोनों को पहचानने और समझने की क्षमता तथा किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्व में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता से होता है। इस संप्रत्यय पर मनोवैज्ञानिकों ने अधिक से अधिक शोध किया है। तीसरा क्या है? चौथा है संज्ञानात्मक संरचना। अब रिली या पैटर्न इन्होंने इस पर जो प्रयोग किया है कि संज्ञानात्मक संरचना क्या होता है। संज्ञानात्मक संरचना की बात अगर आप करते हैं तो आप देखिए कि इसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको बालक प्रारंभ से जानता है। कहने का आशय यहाँ यह है कि संगठन या क्षमताओं को संज्ञानात्मक संरचना कहा जाता है। जैसे 7 साल का बालक 3 साल के बालक से भिन्न है, ये संज्ञानात्मक संरचना में आया, भिन्नता पाई जाती है। पांचवा है मानसिक संक्रिया। ये मानसिक संक्रिया क्या होता है? मानसिक संक्रिया से तात्पर्य यहाँ इससे है कि जब बालक किसी समस्या के समाधान पर चिंतन करता है वह मानसिक संक्रिया करते समझा जाता है। जैसे कोई समस्या उसके सामने आई और उसमें वो चिंतन कर रहा है, विचार कर रहा है, तो वो मानसिक संक्रिया के अंतर्गत आता है। इस सिद्धांत में पियाजे ने इस सिद्धांत में मानसिक संक्रिया चिंतन का एक प्रमुख साधन माना है। इस तरह ये कहा जा सकता है कि संज्ञानात्मक संरचना ही, जो संज्ञानात्मक संरचना है वही मानसिक संक्रिया है। अब अगला जो पॉइंट आता है स्कीम्स। ये स्कीम्स क्या है? ये पियाजे के सिद्धांत को संक्षेप में बताने का हम प्रयास कर रहे हैं। स्कीम्स क्या होता है? व्यवहारों के संगठनिक पैटर्न को जिसे आसानी से दोहराया जा सकता है उसे स्कीम्स कहा जाता है। जैसे कोई व्यवहार बच्चा करता है, स्कूल जाना है तो रोज उसको तैयार होना है, वो जान गया, समझ में आ गया है, जूता पहनना है, कपड़ा या किताब कापी सही करना है, बस्ता सही करना है, तो ये स्कीम के अंतर्गत आता है। जूता पहनना, व्यवहारों के इन सभी संगठित पैटर्न को स्कीम कहते हैं। इसका संबंध मानसिक क्रिया से स्पष्ट, मानसिक संक्रिया से स्पष्ट है कि स्कीम मानसिक संक्रिया का अभिव्यक्त रूप होता है। यानी उसको एक बार बता दिया गया तो उसके मानस पटल पर अंकित हो कि हमें ये काम करना है। सुबह तैयार होना है, कॉपी किताब सही करना है, टिफिन रखना है, जूता मोजा पहनना है, ड्रेस पहनना है और स्कूल जाना है। ये स्कीम्स के अंतर्गत आता है। और 7वां जो पियाजे ने बताया है वो है स्कीमा। अब स्कीमा और स्कीम देखिए, ये है स्कीमा। तो स्कीमा और जो स्कीम है इसको सुनने में दोनों समान लगते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों समान नहीं है। स्कीमा और स्कीम और स्कीमा जो है ये सुनने में क्यों समान लगते हैं? सुनने में काफी मिलता जुलता है किंतु इसका अर्थ उससे भिन्न है। पियाजे का स्कीमा से तात्पर्य एक ऐसी मानसिक संरचना से है या एक ऐसी मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, जनरलाइजेशन हो सके। स्कीमा इस तरह की मानसिक संक्रिया तथा संज्ञानात्मक संरचना से काफी संबंधित संप्रत्यय है। और 8वां जो है वो है विकेंद्रीकरण। ये विकेंद्रीकरण क्या होता है? विकेंद्रीकरण यानी विकेंद्रण से तात्पर्य किसी वस्तु के बारे में वस्तुनिष्ठ या वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता से। जैसे 3-4 माह के बालकों में ऐसी क्षमता नहीं होती है, बल्कि वह
हर वस्तु के बारे में आप केंद्रित ढंग से सोचता है, किंतु वही उम्र बीतने पर जैसे ही 23 से 24 माह का हो जाता है, 2 वर्ष का हो जाता है, तो उसमें वस्तु या चीज के बारे में वास्तविक ढंग से सोचने की क्षमता आ जाती है। तो ये 8 चीजें जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में समृत्य है। उसमें अनुकूलन, सामधारण, संरक्षण, संरचना, संज्ञानात्मक संरचना, मानसिक संक्रिया, स्कीमा और विकेंद्रण। अनुकूलों को 2 भागों में बांट के अर्थात्करण तथा समायोजन के रूप में और विशिष्टीकरण के रूप में उन्होंने अध्ययन किया है। हम यहीं से अपनी वाणी को विराम देते हैं। फिर अगले दिन जो है हम लोग जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं पर चर्चा करेंगे, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।